नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी देश की उन्नति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उस देश के युवा वर्ग का शिक्षित होना। तो दोस्तों, अगर हम अपने भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष में लगभग 60% आबादी युवा वर्ग है। ऐसे में बहुत ज्यादा अहम होता है कि हमारे जो युवा लोग हैं, हमारे जो युवा भाई बहन हैं, वो शिक्षित होने चाहिए, वो तरक्की कर रहे हो। इसीलिए हम प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं उनके सही मार्गदर्शन के लिए, जिससे कि उनको सही राह मिल सके। दोस्तों, आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि जो युवा है ना, युवा का अगर हम जस्ट उल्टा कर दें तो वायु हो जाता है। युवा और वायु, इनमें बहुत ज्यादा ताकत होती है, बस कमी होती है सही मार्गदर्शन देने की, एक दिशा देने की। आपने देखा है कि एक पेड़ जिस तरफ अपनी हवा चलाता है और बचे हुए पेड़ भी, जो बाकी के पेड़ होते हैं, उनकी भी वायु, जो हवा होती है उसको हम वायु कहते हैं, वो भी एक दिशा में चलती है। और जब हवा या वायु एक दिशा में चलती है तो उसमें बहुत ज्यादा ताकत होती है। ऐसे ही होता है उसका जस्ट उल्टा युवा में भी दोस्तों इतनी ताकत होती है, बस उसको जरूरत होती है सही मार्गदर्शन के लिए। इसी मार्गदर्शन के लिए हम प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। पहली बार युवा दिवस 1985 में मनाया गया था, जबकि इसकी घोषणा सन 1984 में ही की गई थी। तो दोस्तों, हम 12 जनवरी को ही क्यों राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, 12 जनवरी सन 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, जबकि उनके पिता विश्वनाथ दत्त हाई कोर्ट में एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी माताजी भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक महिला थी। दोस्तों, उनके विचारों की वजह से उन्हें पूरी दुनिया भर में जाना जाता है, आज भी जाना जाता है, उस समय पर भी जाना जाता था। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपनी दुनिया भर में एक अलग ख्याति बना ली थी उनके विचारों की वजह से। उनके गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी कि युवाओं को स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ना चाहिए। उन्हें उनके जीवन में कोई एक ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो कि वो नकारात्मक हो। उनके जीवन की सारी चीजें सकारात्मक मिलेंगी और उन्हें प्रेरित करेंगी। तो दोस्तों, ऐसे स्वभाव के थे हमारे स्वामी जी। दोस्तों, वो समय था 1893, जब अमेरिका में स्थित शिकागो नामक जगह पर विश्व धर्म महासभा का आयोजन हुआ। भारत की ओर से स्वामी जी ने सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया। तभी से पूरे एशिया और यूरोप में सनातन धर्म को जाना जाता है। जो दोस्तों अपने स्वामी जी थे, स्वामी जी ने जो भी कुछ विदेश में हासिल किया वो भारत के लिए एक मिसाल बन गया। उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है युवाओं के लिए, मैं आपको बताता हूँ। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कामयाबी या लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। और दोस्तों, वो समय था 4 जुलाई 1902, जब हमारे प्रिय स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद जी 39 वर्ष की आयु में हमें सबको छोड़कर चले गए, उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, ये तो रहा कि हम राष्ट्रीय युवा दिवस कब और क्यों मनाते हैं। चलिए अब हम ये भी जान लेते हैं कि इसको कैसे मनाते हैं। दोस्तों, इस दिन स्कूलों में, कॉलेजों में जो है कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, बच्चों को, युवाओं को प्रेरित किया जाता है, उनको एक सही मार्गदर्शन दिया जाता है। और एक मिशन था रामकृष्ण मिशन, जो कि स्वामी जी के द्वारा चलाया गया था। रामकृष्ण मिशन के जो केंद्र हैं उन पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों, इन पर भारत सरकार द्वारा भी इस दिन कार्यक्रम आयोजित होते हैं और हमें न्यूज़ के माध्यम से, भारत सरकार के द्वारा माध्यम से और भी कई माध्यमों से ये बताया जाता है कि हमें प्रेरित होना है, हमें कुछ करना है, जिससे कि अगर युवा कुछ कर सकेगा तभी तो देश का भविष्य सही होगा। उनका, स्वामी जी का ऐसा सोचना था दोस्तों कि आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। अगर आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो बस उसको पाने की चाह आपके दिल में होनी चाहिए, आपके मन में वो भरा होना चाहिए कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ। तो आप उस चीज को अवश्य प्राप्त कर लेंगे, उस लक्ष्य को आप अवश्य प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर आपने अपने मन में सोच लिया
आपने अपने मन में ऐसा सोच लिया कि मैं उसको नहीं कर सकता, भले ही आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा स्वामी जी का सोचना था। वीडियो के अंत में बस इतना ही कि आपको भी स्वामी जी के बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्वामी जी का पूरा जीवन युवाओं के लिए एक मिसाल है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।